तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए इंटर में हमारा जो पेपर है एडवांस अकाउंट्स का, उसमें एग्जामिनेशन इजीली कैसे स्कोर करें। एंड बिलीव मी कि ये बहुत कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं आपको जो स्ट्रेटेजी बताने वाली हूँ, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आप मिस नहीं कर सकते। आपको अपना पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस में आपको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है, कि एग्जामिनेशन लेना काफी आसान हो जाए। एंड बिलीव मी, अगर फर्स्ट पेपर में ही हमारे एग्जामिनेशन हम स्कोर कर लेते हैं ना, आगे के लिए कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। एंड ट्रस्ट मी कि टेक्स्ट का पेपर इजी नहीं आता है। तो उस टेक्स्ट के पेपर को बैलेंस करने के लिए, यानी कि अगर उसमें 40 नंबर आ जाए तो किसी में तो 60 आने चाहिए, यानी कि वो बैलेंस आउट हो सके। सो वो पेपर सिर्फ और सिर्फ एडवांस अकाउंट्स का है। स्टार्टिंग का पेपर हम डेफिनेटली एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको हर चीज कंप्लीट स्ट्रेटेजी में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अब इतना कम टाइम जो हमारे पास बाकी लास्ट के 10 डेज, उसमें हमको कैसे प्लान करते हुए चलना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपकी फाउंडेशन से लेकर आफ्टर सीए तक जो भी आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, स्ट्रेटेजी वीडियोस है, वो सारी इस चैनल पर अवेलेबल हो जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी क्या है हमारे सामने, अगर हमारा जनवरी 25 अटेम्प्ट है, इतना कम टाइम बाकी है, इतना बड़ा सिलेबस है, हम उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे, हमें याद नहीं हो रही कोई भी चीज। एंड रिविजन इज द मेजर प्रॉब्लम। लेकिन इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि अगर सोचो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट आ जाए, तो हम उसी को 3 to 4 टाइम्स इजीली रिवाइज कर सकते हैं। एंड इसीलिए सीए प्रतीक ठक्कर सर आपके लिए लेकर आ गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की लिस्ट फॉर सीए इंटर जनवरी 25 अटेम्प्ट, बोथ ग्रुप्स के लिए, वो भी काफी अफोर्डेबल प्राइसेस पर। और इस लिस्ट को पिछले 5 से 7 अटेम्प्ट के एनटीपीज, आरटीपीज, पास या पेपर को इवेल्युएट करने के बाद ही बनाया गया, तो आप इस पर डेफिनेटली ट्रस्ट कर सकते हो। पिछले अटेम्प्ट्स में भी काफी स्टूडेंट्स ने इनका बेनिफिट अवेल करा और उन्होंने काफी अच्छे नंबर जो है वो स्कोर करे थे। और अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, जो कि सीए लर्नर्स, जिससे आपको 10% का एडिशनल ऑफ और मिल जाएगा। इससे रिलेटेड अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी है, तो आप सीए प्रतीक ठक्कर से इस नंबर पर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और जो भी अपना सवाल है वो उनसे पूछ सकते हैं। सो लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो हम अज्यूम करते हुए चलते हैं कि हमारे हाथ में हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसको हमको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके हिसाब से इस वीडियो का फ्लो हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे पहले अटेम्प्ट करने के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन रहता है। क्यों? क्योंकि उसमें कैश फ्लो का क्वेश्चन कंफर्म है कि आना है, एएस का क्वेश्चन कंफर्म है, हो सकता है कि बायबैक का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये चीज से हमको मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल रहता है ना, वो थोड़ा कम रहता है। कैश फ्लो पे हमारी ऑलरेडी कमांड है कहीं ना कहीं, एस हम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, बायबैक ऑलरेडी छोटा चैप्टर है, हम उसमें आसानी से कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन को हमको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, और इसके लिए क्या होना चाहिए, स्टार्टिंग के जो 15 मिनट्स में आपको रीडिंग टाइम मिलता है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाना और उसको एक बार दिमाग में पूरी तरह से सॉल्व कर लेना पहले से, ताकि जैसे ही वो 15 मिनट्स एंड हो ना, आप स्टार्टिंग में ही लिखने लग जाओ और आपका 15-20 मिनट में क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो जाए और आपके पास सफिशिएंट जो है वो टाइम बचे। ऐसे ही हमको टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, तो वो रहता है क्वेश्चन नंबर 2। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि जनवरी 25 में क्वेश्चन नंबर 2 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से बनने वाला है या फिर स्केड्यूल 3 से बनकर आए। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से बन गया तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेसिक जनरल एंट्रीज रहती है, या फिर अगर बैलेंस शीट भी बनानी रहेगी तो बहुत नॉर्मल सी बैलेंस शीट बनानी रहती है, जो कि आसानी से हम बना लेते हैं। वो लाके अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आ गया या फिर स्केड्यूल 3 का भी आया बाय चांस, तो भी कोई दिक्कत नहीं रहती, क्योंकि स्केड्यूल 3 का क्वेश्चन आया तो उसमें भी हमने लर्न करा हुआ है, वो फॉर्मेट के हिसाब से हमको बैलेंस शीट रेडी करनी रहती है। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करोगे। अब बात आती है कि आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने दोनों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लिए, और जो क्वेश्चन नंबर 1 था कंपलसरी क्वेश्चन, उस पर भी मेरे को काफी अच्छे से कमांड है, मतलब मेरे को क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसमें बनते हुए दिख रहे हैं, तो फिर आप थर्ड नंबर पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है वहां पे सॉल्व करनी है। और क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन पूरा एएस में से बनकर आता है। अब एएस में से भी कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ आगे, कि कौन से एएस में से आप मिस कर ही नहीं सकते उनको छोड़ना। बट उससे पहले हम बात करते हैं कि अगर कंपलसरी क्वेश्चन हमको लग रहा है कि यार हमारा नहीं बन पाएगा, तो अब ये बेस्ट टाइम होगा आपका एमसीक्यू पेपर अटेम्प्ट करने का। अब एमसीक्यूज 30 नंबर के हमारे रहते हैं, 30 नंबर के एमसीक्यूज। एटलीस्ट आप उसको अगर 20-25 मिनट में तो हम सोल्व कर ही लेते हैं। और यहाँ पर अगर हमने देखा तो हमने मैक्सिमम मार्क्स 1.5 घंटे में ही स्कोर कर लिए, क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ना, स्टार्टिंग में क्या थोड़ी स्पीड धीरे रहती है, तो मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे में ये तीनों काम आपके हो जाने चाहिए। अब बात आती है कि एएस में से कौन से प्रायोरिटी टॉपिक्स है, क्योंकि एएस का काफी सारा कवरेज रहता है पेपर में। एएस में एएस नंबर 2,
3, 9, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 25 और 26, ये सारे एज जो है ना, इसमें से अगर एक भी छोड़ रखा हो आपने अभी तक तो जरूर कर लेना, क्योंकि इसमें से एक भी एज आप मिस नहीं कर सकते हो या अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप इसको मिस करना। सो ये सारे एज आपको कंपलसरी करना है। अब बात आती है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करेंगे हम, तो क्वेश्चन नंबर 6 आप अटेम्प्ट कर लेना। कंपलसरी एक क्वेश्चन उसमें से ब्रांच अकाउंटिंग का आएगा ही आएगा, जो 6 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन एज का बनने वाला है। अब एक ऑप्शन रहता है कि यार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का आ सकता है। सो अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन सेकंड नंबर के क्वेश्चन में नहीं आया होगा तो वो इधर आ जाएगा, या फिर अगर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन नहीं आया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन आ सकता है। सो आपको पता चल रहा होगा कि अगर ये चैप्टर्स आ सकते हैं तो ये चैप्टर्स मुझे मिस नहीं करने, सो ये भी आपको साथ साथ में मालूम चल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करने का सबसे सही वक्त होगा। अब लास्ट में जाकर आपको अमालगमेशन और कंसोलिडेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा अमालगमेशन का रहता है और क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंसोलिडेशन का रहता है। जहां तक मैं मानती हूँ ऐसा कि मेरी तो मतलब मैं एक चीज छोड़ ही देती थी, वो हमेशा लाइक कंसोलिडेशन होता था। मैंने फाइनल में भी नहीं करा था, मैंने इंटर में भी नहीं करा था। सो अगर आप भी ऐसा कुछ करके जा रहे हो कि यार आपकी किसी एक, क्योंकि हम सब तरफ कमांड नहीं बिठा सकते ना, वो कुछ न कुछ छोड़ना रहता है। सो मैं कंसोलिडेशन छोड़ देती थी तो मेरे पास कंफर्म चॉइस रहती थी कि मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट नहीं करना है। और मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि सारे लोग जो है, अधिकतर लोग, मेजोरिटी लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते। बाय चांस आपसे अगर दोनों क्वेश्चन भी नहीं बन रहे इस वक्त आकर, तो आप देखोगे कि 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ये दोनों, तब भी आपने 80 से 85 नंबर का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया। तो अगर अभी तक भी आपने अच्छा कर लिया तो आप आराम से क्लियर कर रहे हो। लेकिन अगर हम एग्जामिशन की तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन सिलेक्ट करना है। बाय चांस बैलेंस शीट हमारी टैली हो ही नहीं रही है, हमने फुल ट्राई कर लिया इन क्वेश्चंस में, तो भी दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि अगर बैलेंस शीट टैली हो भी गई ना तो उसके सिर्फ 1 या 1.5 नंबर रहते हैं। तो बेसिक मार्क्स कहाँ रहते हैं, स्टेप मार्किंग के रहते हैं। तो आप ये कोशिश करना कि जो भी चीज आपको आ रही है वो आप अच्छे से फेस ऑफ द बैलेंस शीट पर लिख रहे हो, नीचे आप वर्किंग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। एक क्वेश्चन जो है वो थ्योरी का भी आता है। अब थ्योरी हम कहाँ से पढ़े, पर्सनली मैं ये सजेस्ट करती हूँ थ्योरी कभी भी बुक में से नहीं पढ़नी चाहिए। थ्योरी की कोई भी आप वीडियो देख लो, यूट्यूब वीडियो में भी एक प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चाहो तो वो देख लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी। सो कोई भी वीडियो थ्योरी की 2 बार देख लो एंड यू आर डन विद द थ्योरी। ये सिंपलेस्ट मेथड है किसी भी सब्जेक्ट में थ्योरी अटेम्प्ट करने का। सो आप एडवांस अकाउंट्स की थ्योरी जो है वो बिल्कुल मिस मत करना, यहाँ पे सीधे नंबर होते हैं, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और बहुत इजीली नंबर मिल जाते हैं। अब बात आती है कि हमको 5 दिन में प्लानिंग कैसे बिठानी है। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है ऐसे चैप्टर के साथ जो कि आपको बहुत ऐसे मतलब आपने बहुत बार करा हुआ आता है ना, वो वाला चैप्टर, सिंपलेस्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देना, ताकि आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाए कि यार मतलब हमने इतना पोर्शन कवर कर लिया। क्योंकि बाद में जाकर अगर पोर्शन कवर नहीं होता ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। सो 5 दिन में हम एग्जाम्शन ट्राई कर रहे हैं तो स्टार्टिंग आप कर सकते हो बायबैक जैसे चैप्टर्स के साथ, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस के साथ थ्योरी कर सकते हो, और उसके बाद फिर आप सेकेंड डे जो है वो एएस ले लेना। पूरा सेकंड दिन जो है वो हम एस लेंगे और थर्ड दिन फिर हम मिक्सचर करेंगे, मतलब अमालगमेशन या कंसोलिडेशन में से कोई एक चैप्टर लेकर कुछ पोर्शन जो है वो आप एस का ले लेना और फिर हार्ड और सिंपल का कॉम्बिनेशन बिठा लेना। अब बाय चांस ऐसा होगा कि यार मतलब 5 दिन में हम पूरे चैप्टर्स, क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस, हम सब कुछ कवर नहीं कर पाए, हमारा 70 to 80% पोर्शन ही कवर हो पाया। सो वो जो 20% पोर्शन आप कवर नहीं कर पा रहे हो ना, उसकी मैराथन वीडियोस में से कोई भी वीडियो देख लेना, बहुत कम टाइम में आपको उसका एक बेसिक आइडिया तो लग ही जाएगा, भले आप पूरा कवर नहीं कर पाओ, या ताकि क्या होगा कि कभी बाय चांस एमसीक्यूज आ गए तो आप अटेम्प्ट कर सकोगे। और एमसीक्यूज के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो एएस में से बनकर आते हैं, जो भी छोटे वाले एएस रहते हैं ना उसमें से एमसीक्यूज बनेंगे। सो अगर आप नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सारे एएस जो है वो कवर नहीं हो पाते, तो उनकी रिविजन वीडियोस हम देख लेंगे ताकि हम उधर भी लाइक कुछ न कुछ लिख सके। अब पेपर प्रेजेंटेशन के टिप्स में बहुत सिंपल सी बात है, स्टेप मार्किंग मिलती है हर चीज की। सो फॉर्मेट में भले आप उतना ज्यादा ध्यान दो या ना दो, लेकिन हर चीज में वर्किंग नोट्स जो है वो जरूर से बनाना। कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत सावधानी से लाइक होती ही होती है, तो बहुत सावधानी से एक ही बार में अपना पेपर अटेम्प्ट करते हुए चलना। और प्रोबेबली चांसेस है कि आपका पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बहुत लेंथी आ रहे हैं कुछ अटेम्प्ट से। सो जितना भी आप करो ना उसको हाथों हाथ अच्छे से करते हुए चलना, क्योंकि वापस देखने का टाइम नहीं मिलेगा। एंड ट्राई करना कि आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हुए चल रहे हो। आपने स्टार्टिंग के 15 मिनट्स अगर अच्छे से यूटिलाइज करें, आपके आगे के 3 घंटे डेफिनेटली सॉर्टेड रहने वाले हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने कोशिश करी कि जितना भी मैं अकाउंट से रिलेटेड आपको समझा सकूं मैंने समझाया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो बाय।